हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैपिटल गेन टैक्स उन प्रॉपर्टी पर जो हमको गिफ्ट पर मिली है। तो अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट और वो आपको गिफ्ट में मिली है और अब आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो, उस पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगाएंगे आज की इस वीडियो से सीखेंगे। लेकिन गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने टैक्सेशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उसको देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो प्रॉपर्टी है उसके टैक्सेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से कवर किया हुआ है। एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं उसमें, प्लस बजट 2024 की अमेंडमेंट को विद एग्जांपल कवर किया है। तो सारी चीजें उस वीडियो में आपको सीखने में मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको उस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक क्या है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी। याद रखें कि आज हम गिफ्टेड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, परचेज की हुई प्रॉपर्टी की नहीं। आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है और आप उनका ट्रांसफर कर रहे हो। सबसे पहले गाइस, सेक्शन 45 होता है हमारा, जो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन होता है। सेक्शन 45 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल असेट को ट्रांसफर कर रहे हो और उस पर आपको जो गेन अराइज होती है उस पर क्या लगता है? उस पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो अब जैसे हम आज बात किसकी करें? इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, ये हमारी क्या होती है? कैपिटल एसेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और जब हम इनको ट्रांसफर यानी सेल करते हैं उस पर गेन अराइज होता है तो उस पर टैक्स लगता है सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो सेक्शन 47 है, सेक्शन 47 क्या कहता है कि अगर आपकी कैपिटल असेट इन कुछ तरीकों से ट्रांसफर हो रही है तो उसको ट्रांसफर ही नहीं माना, मतलब उस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। फिर से समझते हैं, सेक्शन 47 क्या कहता है कि अगर आपकी कैपिटल असेट है कोई और वो ट्रांसफर हो रही है, फिर भी इन केसेस में उन पर कोई गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो, पार्ट कैसे मिली आपको कैपिटल एसेट, कैसे दिया आपने? पार्शियल या टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ या पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के थ्रू आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। अमलगामेटिंग कंपनी ने अमलगामेटेड कंपनी को दी है, जो कि अमलगामेटेड इंडियन कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को दी है, 100% इंडियन सब्सिडरी है, या फिर सब्सिडरी कंपनी ने 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी को दी है। कोई कैपिटल गेन टैक्स इस पे अराइज नहीं होगा, कोई कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स है ना, जैसे अमलगामेटिंग कंपनी, अमलगामेटेड कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, इन सबके टर्म्स के सबके अपने अपने मतलब है। तो मैं आज इन सब में नहीं जा रही, आज मैंने केवल एक पॉइंट कवर किया है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आपने कैसे दी है, गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस में दी है, तो उस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। इस पर आज हम फोकस करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फादर ने कोई प्रॉपर्टी अपने सन को दी, गिफ्ट में दी या विल में दी या फिर इनहेरिटेंस में सन को रिसीव हुई, तो क्या फादर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं उन पर कोई कैपिटल गेन नहीं आता है। अब अगर सन ने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो क्या सन पर कैपिटल गेन आएगा? यस, इस वाले केस में सन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अराइज होगा। ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए जैसे एक के फादर थे, उन्होंने अपने सन को दी, फिर सन ने अपने सन को दी, इस तरह से ये जो चीज, ये जो होती है ना प्रॉपर्टीज चली आती है, इन पर कोई कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में
मेथड ऑफ कंप्यूटेशन बताया था, सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इस तरह से कंप्यूट करता है कैपिटल गेन को। कैसे? सेल कंसिडरेशन जो हमें रिसीव होता है प्रॉपर्टी को सेल करने पर, इसमें से हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं, इसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, एक्सपेंडिचर कौन सा, जब हमने सेल किया है उसको सेल को करने से हमारे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी को जो हमने सेल की है उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है वो माइनस करके, और जो हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी, जब हमने एक्वायर की थी तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसको माइनस करेंगे, और कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगी कैपिटल नेचर की, हमने कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की है प्रॉपर्टी में वो भी माइनस कर देंगे। इस तरह से कैपिटल गेन अराइज होता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी चीजें पहली वाली वीडियो में कवर कर रखी है, इस वाली वीडियो में अब मैं इतना नहीं बताऊंगी। इस तरह से हमारा कैपिटल गेन अराइज होता है। अब बात आती है गिफ्टेड प्रॉपर्टी की, फादर से सन को मिली, फादर के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं आएगा, लेकिन सन ने अब सेल की है उसको, अब सन के ऊपर टैक्स आएगा। अब उस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सेल कंसिडरेशन तो सन को रिसीव होगी ही, तो सन को पता होगी कि मेरा सेल कंसिडरेशन मैं किस प्राइस पे उसको सेल कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर भी सन को पता है जो उसने किए हैं, अगर तो माइनस कर देगा वो उनको। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सन की क्या होगी? सन को तो फादर से मिली है। बात यहाँ आती है कि सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी गिफ्टेड प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो तो उसको फादर से मिली है, गिफ्ट में मिली है ना, विल में मिली है या इनहेरिटेंस में मिली है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगी? ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं गिफ्टेड प्रॉपर्टी के केस में। तो देखिए गाइस, जैसे फादर ने सन को दी, ठीक है, अब यहाँ पर माना क्या जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फादर की है वो ही सन की होगी, जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट फादर ने की है अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले, 2001 से पहले अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की है उनको नहीं लेंगे, 2001 के बाद में जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसको ले लेंगे। फादर ने किए हैं, सन ने किए हैं, दोनों को मिलाकर। और होल्डिंग पीरियड, सबसे पहले तो हम होल्डिंग पीरियड ही देखते हैं ना, जब वो सेल करेगा तो उसका होल्डिंग पीरियड क्या होगा, तो वो जब से फादर ने एक्वायर की थी, अगर फादर को भी अपने फादर से मिली है तो इन्होंने जब से एक्वायर की थी वो होल्डिंग पीरियड लिया जाता है पूरा। तो इसने प्रॉपर्टी सेल की है तो कब से वो एक्वायर की गई थी, इनकी जो प्रीवियस ओनर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, होल्डिंग पीरियड सारा प्रीवियस ओनर्स का लिया जाएगा, वो माना जाएगा इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सारी कैलकुलेशन जैसे हमने पार्ट 1 में बताई थी सब कुछ वैसे ही है, बस इसकी नहीं है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह, वो सारी प्रीवियस ओनर की है, सब कुछ प्रीवियस ओनर का लिया जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, जहां से उसका होल्डिंग पीरियड था, तो जो होल्डिंग पीरियड था तब से उसका इंडेक्सेशन दिया जाएगा, उसी ईयर का CII वगैरह सब कुछ। पार्ट 1 में मैंने सब कुछ बता रखा है, पार्ट 1 देखिए, आपको पार्ट 2 एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका सेक्शन होता है सेक्शन 49 गिफ्टेड प्रॉपर्टी का। जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का सेक्शन क्या है 49, और जब हम एक्वायर करते हैं उस वाले केस में हमारा सेक्शन होता है 55। ठीक है, पार्ट 1 में बता रखा है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, प्रीवियस ओनर की, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या लेगा, प्रीवियस ओनर का, और जो असेसी ने किया है आफ्टर 1 अप्रैल 2001 से पहले के जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग तो वो प्रीवियस ओनर का लिया जाएगा, उसने प्रीवियस ओनर ने जब से होल्ड कर रखी है ना प्रॉपर्टी को, वो सारा पीरियड इसमें कंसीडर किया जाएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी इसको मिलेगा, प्रीवियस ओनर का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है तब से उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इंडेक्सेशन के लिए एक ये हाई कोर्ट का जजमेंट है मंजुला जे शाह का, उसमें ये जजमेंट आई थी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी लिया जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन भी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम देखते हैं प्रीवियस ओनर की, अगर उन्होंने प्रीवियस ओनर ने एक्वायर की है प्रॉपर्टी 2001 से पहले, उस वाले केस में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल होता है किसके पास, सन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से निकलता है। कैपिटल गेन बहुत सिंपल है,
जैसे वो खुद का निकालता है ना, जब बाय करता है प्रॉपर्टी, खुद का कैपिटल गेन निकालता है, वैसे ही निकाला जाता है और ये सारी चीजें प्रीवियस ओनर की ले ली जाती हैं सारी। ठीक है गाइस, अब ये जो कैपिटल गेन निकलता है ना, ये कैपिटल गेन भी पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। इसका भी एक है कैपिटल गेन में, जो हमारा कैपिटल गेन हेड है उसमें प्रोविजन है, पूरा टैक्स, जो भी टैक्स निकला है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 0 हो जाता है। कैसे होगा? अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।